49 सीटों पर 5वें चरण का मतदान चल रहा है। लगभग 2/3 सीटों पर मतदान आज पूरा हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी मतदान है। उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली है। ऐसे ही एक मतदान केंद्र का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी नजीर मसूदी। यह है हालत, यहाँ बड़ी तादाद में लोग अपनी वोट देने के इंतज़ार में हैं। बारामूला में करीब 18 लाख वोटर्स हैं, 22 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दरमियान है। उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद। वोटर्स किसको अपना ये स्टैंप देंगे, किसके वोट दे वो देखा जाएगा, लेकिन आज की वोटिंग से उमर अब्दुल्ला की तकदीर का फैसला होगा। इस पूरी वोटिंग में हमने देखा कि जो 2 बड़े लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला हैं या सज्जाद लोन हैं, लेकिन उनके मुकाबले में एक जेल में बंद 5 साल से इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में, उसने किस तरह एक वेव की क्रिएट की कैंपेनिंग के दौरान। तो एक दिलचस्प मुकाबला है बारामूला में। न सिर्फ यहाँ बारामूला में बल्कि लद्दाख पे में इस सीट पे भी आज वोटिंग हो रही है और वहाँ भी 3 कैंडिडेट हैं, सिर्फ 3 कैंडिडेट हैं। 2 लेह से, 1 करगिल से और एक कांग्रेस का कैंडिडेट है, दूसरा बीजेपी का और तीसरा करगिल से जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। नॉर्मली क्या होता है कि लेह वर्सेस करगिल की वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि करगिल में एक ही कैंडिडेट है तो माना जाता है कि उसका पलड़ा इसलिए भारी होगा क्योंकि जब भी वोटिंग होती है, क्योंकि लेह बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है और करगिल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, उन बुनियादों पे वोट होता है तो एडवांटेज उसी जगह को जहां कम कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट है। वहां दरअसल दोनों करगिल और लेह आपस में एक साथ स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन आए तो जाहिर सी बात है दोनों जिले अपने नुमाइंदे के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ बारामूला में जो है जम के यहाँ चुनाव प्रचार हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और ये जो आज ये देख रहे हैं कि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटिंग आज हो सकती है। जैसे मैंने बोला 18 लाख वोटर्स हैं, तो अगर 60-70% वोटिंग हुई तो वो बहुत बड़ी वोटिंग हुई, क्योंकि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हाई टर्न आउट एरिया नॉर्मली है। लेकिन ये पहला इलेक्शन है धारा 370 के खात्मे के बाद, ये पहला इलेक्शन जो डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज तय हुई तो उसमें के बाद नई बाउंड्रीज को रिड्रॉ की गई, तो उस लिहाज से काफ़ी अहम है ये इलेक्शन। जिस तरह से लोग आज मतदान करेंगे और लग रहा है कि बहुत अच्छा मतदान होगा और बड़ी तादाद में लोग पहले से ही अपना वोट डालने के लिए निकले हैं।